जय श्री राम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बजरंगबली की प्रमुख कथाएं। ये कथाएं बहुत ही विशेष हैं और मंगलवार के व्रत को समझते, महत्व को समझते हुए, इनकी विधि को समझते हुए हम आज की इस वीडियो में सारी डिटेल जानकारी को समझते हुए हम इस कथा का वर्णन को सुनेंगे। देखिए, भारतवर्ष में कई प्रकार के व्रत रहे जाते हैं और बहुत ही अलग अलग व्रतों का विधान भी बताया गया है। जन साधारण इन सभी देवताओं के व्रतों से बहुत ही परिचित है। मंगल देवता का वार यानी मंगलवार कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कारण इसका एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो कारण ये है कि ये मंगल देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज्य, सुख, भोग और आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान, ये सारी चीज़ें वो प्रदान करते हैं। तो स्वभाव में क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे का न चुकाना, धन की प्राप्ति न हो पाना, इस सभी निवारणों के लिए हम मंगलवार के व्रत को करते हैं और अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ ये व्रत बताया गया है। इसके अलावा जो श्री हनुमान जी की उपासना से कायिक, वाचिक, मानसिक और सार्वजनिक पाप महा उपाय, जो चिरंजीवियों में से एक जो साक्षात देवता हैं, उनके आशीर्वाद हमें इसी व्रत से मिलता है। तो सर्व सुख प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आइए इस व्रत की विधि को जानते हैं। रक्त विकार, राज्य सम्मान, पुत्र की प्राप्ति, मंगलवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करके प्रत्येक स्त्री पुरुष मतलब कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपनी मंगल कामनाओं को पूर्ण करवा सकता है। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठकर जो भी हमारा कार्य होता है नित्य दिन का, वो हमें करना चाहिए। दातुन करना चाहिए। तिल और आंवले के चूर्ण लगाकर दही, तालाब अथवा घर में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान का बहुत विशेष महात्म्य भी बताया गया है और ये तो स्नान आदि करके ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है, स्नान करके हमें रक्त वर्ण यानी लाल रंग के वस्त्र को पहनना चाहिए। लाल चावलों का ही अष्टदल कमल बनाना चाहिए, यानी जो लाल चावल, किसी भी चावल को आप लाल रंग से रंग सकते हैं और उसका जो है अष्टदल कमल बनाए और उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठापित करना चाहिए, जैसे कि स्वर्ण की मूर्ति का विधान बताया गया है। और लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन और गेहूं से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए भगवान को। और घर में सुंदर एवं पवित्र गोबर से लीप कर, जहां पर भी आप पूजन इत्यादि करें, लीप कर मंगल देव का जो पूजन होता है वो करना चाहिए। मंगल का ध्यान करना चाहिए। पूजा जहां पर भी आप करें वहां पर चौमुखा दीपक जलाएं, जैसे 4 मुखी दीपक जलता है, आपको दीपावली के वीडियोस में और भी जगह पर मिल जाएगी। एक ही दिए में आपको 4 तरफ से दीपक जलना चाहिए और इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। 21 मंगलवार का व्रत करना चाहिए। 21 लड्डू का भोग लगाकर वेद ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना बहुत ही श्रेष्ठकर माना गया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो मंगल देव हैं उनके 21 नाम हैं, जैसे मंगल, भूमि पुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिरासना, महाकया, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, समांगा कृपाकार, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारका, यम, सर्वरोग हारक, वृष्टकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदाता। तो देखिए, ये 21 नाम है। इन नाम का आपको जप भी करना चाहिए 21 बार प्रत्येक मंगलवार को। मंगल भूमि के पुत्र माने गए हैं, अतः मंगल के पूजन से मंगल ग्रह की आकृति बनाकर लाल रंग के चावल आप रंग के उससे डायरेक्ट भी आप उनकी मूर्ति बना सकते हैं, अथवा पृथ्वी को ही मंगल का स्वरूप मानकर, क्योंकि माँ है ना, पृथ्वी माँ है, तो पृथ्वी को ही पूजन आप कर सकते हैं। षोडशोपचार पद्धति से आपको पूजन करना चाहिए। जो मंत्र आप जप करेंगे, ओम अंगार काय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजन में लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। सभी चीजें लाल होनी चाहिए। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके पति के अखंड सुख के लिए, संपत्ति के लिए, किसी भी प्रकार की आयु बाधा के लिए,
ठीक है, आप इस तरह से विधवा वैधव्य योग भी होता है कुंडली में, तो वो भी दूर हो जाता है। स्त्रियों का जो मंगलवार का दिन होता है वो पार्वती मंगल यानी गौरी पूजन का भी उस दिन कहा गया है। तो मंगला गौरी के व्रत की भी कथा आप सुन सकते हैं, वो भी बहुत ही कल्याणकारी है। अब थोड़ा सा इसके उद्यापन की विधि को भी समझते हैं। देखिए, उद्यापन में आपको 21 दिन का जब आप व्रत कर लेंगे उसके बाद ही आपको उद्यापन करना है। अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान बोला गया है, नहीं तो आप एक ही ब्राह्मण को भोजन करा के आप जो एक्स्ट्रा आपके जो पैसे होंगे दान के वो आप निकाल सकते हैं। यथाशक्ति आपको दान देना है, यथाशक्ति आपको दक्षिणा देना है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लाल बैल को दान कर सकते हैं या फिर स्वयं का जो भोजन करें, मंगल देव की पूजा करके मंगलवार की व्रत कथा सुने, मंगल देव की आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांट दें। मंगल देवता की कथा कहकर प्रत्येक मंगलवार को यथाशक्ति 5, 11, 21, 51, 101 प्रतियां मंगलवार कथा इन इष्ट मित्रों में वितरित करना चाहिए। व मंगलवार का व्रत करने की प्रेरणा इस प्रकार से आपको मंगलवार का व्रत करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भी प्रतियां जो होती हैं मंगलवार की कथा की आपके इष्ट मित्रों में वितरित करनी चाहिए। जो आपके मित्र हैं उनको भी आप दे सकते हैं और उनको मंगलवार व्रत की प्रेरणा भी देना चाहिए। इसके असीम पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। इसमें आपको क्या खाना चाहिए इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। ये जो कथा है ये व्यास जी द्वारा वर्णित कथा है। तो व्यास जी बोले, एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र हुए। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सब पूछने लगे। शनकादि ऋषि उनसे पूछे, हे महामुनि, आप अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, संतान और इस प्रकार से अनेक प्रकार की कथा सुनते हुए व्रत करने और उनके उपाय भी आपने बताए हैं। हमें आज विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुगी जीवों में आयु बहुत कम है, फिर भी उन्हें रोग आदि घेर लेंगे, तब वे श्री हरि का ध्यान कैसे करें। तब सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ये व्रत कैसे कर सकते हैं ये सब मैं विस्तार से आप सभी को बताता हूँ। सूत जी बोलते हैं, तुमने जो प्रश्न किया है उसका भावार्थ भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद से मैं तुमको तुम्हारे सामने कहता हूँ, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा बताएं जिनको करने से मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, इसलिए बिना पुत्र को के नरकगामी भी मनुष्य होता है, तथा पितृ ऋण से पुत्र जीवन व्यर्थ है। तो बिना पुत्र नरकगामी होता है, यह जो पितृ ऋण की से छुटकारा दिला सकता है, तो इस प्रकार से उद्धार कर सकें ऐसा पुत्रदायी फल या पुत्रदायक फल बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नाम के एक नगर में एक नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। उसको एकमात्र दुखी रहने का कारण यह था कि वो उसके पास संतान नहीं थी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। वो बहुत ही पतिपरायण थी, पतिव्रता स्त्री थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में उसने भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मण कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ नहीं खाया पिया, अगले दिन प्रण किया और सो गई। अगले मंगलवार जब महावीर जी का भोग लगाकर
उनको प्रसाद अर्पित किया, तब उसने अन्न और जल को ग्रहण किया। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। मन ही मन से उसने हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा ने अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर गई। उसकी भक्ति के प्रभाव से भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे कोई भी संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या किसी भी प्रकार का संतान मुझे प्रदान करें। आपकी रोजाना सेवा किया करती हूँ। इस प्रकार कहकर श्री महावीर से आराधना करने लगी। इतना सुनने पर महावीर जी बोलते हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। सभी को समाचार ये सभी समाचार उसने अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता तो समाप्त ही हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसने कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ती रहती थी और उसी प्रकार से उसे धन भी प्राप्त होता गया। अब कुछ समय बीतने लगा, जिसके कारण थोड़े दिन बाद वह अपने मन में और कुछ ब्राह्मण देव को उदास देखकर उसने कई बार मन में प्रश्न किया और सोचा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो। और मन ही मन जैसे ही वो प्रार्थना कर रही थी तो अगले ही मंगलवार भगवान बजरंगबली ने उन्हें बाल रूप में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा करेगा। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसकी निष्ठा और व्रत को पूर्ण होता देखकर वो बहुत ही खुश थी। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी के बाल रूप उसके दर्शन देकर जब अंतर ध्यान हुए तो सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर की कीड़ा करते देखकर पत्नी से ब्राह्मण बोलता है, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात से ब्राह्मण को छल जान हुआ और उसने सोचा, यह तो व्यभिचारिणी स्त्री है, यह अपनी कुशलता से बात छुपाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं से पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल जाओ तुम भी साथ ले आओ। वहां वह मंगल साथ चला गया। उसको कुएं में डालकर ब्राह्मण वहां से वापस आ गया पानी भरकर। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ गया? तभी मंगल को मुस्कुराता हुआ देखकर घर आ गया। उसने देखा तो ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में हनुमान जी ने उसको स्वप्न दिया और कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारी पत्नी किसी भी प्रकार के व्यभिचार को नहीं करती है। पति यह जानकर हर्षित हुआ और फिर पति पत्नी मिलकर मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक आनंद पूर्वक व्यक्तिगत रूप से करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के इस व्रत को नियम पूर्वक करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह कथा का वर्णन आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर कथा का वर्णन कहीं पर भी किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।